सो कैंग डायनेस्टी के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि कैसे कैप्टन अमेरिका एंड थॉर अलग अलग अर्थ में कैंग वेरिएंट को इन्विजन करने से रोकते हैं। एंड इसी दरमियान टीवी के अंदर लोकी टाइम स्लिपिंग की समस्या से जूझ रहा होता है कि वो अचानक से एक अमेजिंग स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में चला जाता है, जहां वो खुद को एक बिल्डिंग के ऊपर पाता है, जहां वो देखता है कि इस यूनिवर्स का अमेजिंग स्पाइडरमैन क्रिमिनल्स को हेलीकॉप्टर से भागने से रोक रहा होता है। बेसिकली यहाँ पर स्पाइडरमैन एक जेल ब्रेक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और साइमल्टेनियसली वो सिनिस्टर 6 से भी लड़ रहा होता है एक एक करके, जो कि देखने में काफी ज्यादा दिलचस्प होता है। वही दूसरी ओर लोकी को समझ नहीं आता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है और वो यहाँ पे आया कैसे, कि तभी उसके पीछे से यंग मैडम वेब कहती है कि मैंने तो ही हू रिमेल्स को समन किया था, तुम कहाँ से आ गए एंड तुम हो कौन? जिस पर लोकी कहता है कि मैं गॉड ऑफ मिस्chief लोकी। तो मैडम वेब कहती है, बॉस अगर ये कोई मजाक है तो मैं आपको बता दूं कि मैटर बहुत सीरियस है। मैं ऑलरेडी 30 यूनिवर्स में जाकर एक अमेजिंग स्पाइडरमैन को बचाने की कोशिश कर चुकी हूँ, बट हर बार नाकाम रही हूँ। किसी तरह बचते बचाते यहाँ तक आई हूँ एंड आपको यहाँ पर इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैटर हाथ से जा रहा है। बहुत मुश्किल से मैंने एक ऐसा अमेजिंग स्पाइडरमैन के वेरिएंट को ढूंढा है जो आपके ग्रैंड प्लान में काम आएगा, बट दिक्कत ये है ये मरने वाला है एंड अगर मैं उसको बचाने जाऊंगी तो वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे। इसीलिए आप प्लीज यहाँ पे मेरी मदद करो ताकि आपका ही प्लान सक्सेसफुल हो सके। अगर इमरजेंसी नहीं होता तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बुलाती। जिस पर लोकी कहता है कि तुम जो भी बोल रही हो वो मेरे बाउंसर जा रहा है। कि तभी मैडम वेब नोटिस करती है कि लोकी के हाथ में ये वो रिवील्स का टेम्पैड रहता है। वो पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला? जिस पर लोकी कहता है कि ये तो सिल्वी के पास था। एंड तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि टेम्परल रूम के फटने की वजह से वहाँ पे सब चाउमीन बनने लगे थे, इवन वो जो कि टेम्परल रूम के उस रूम के अंदर थे। जिससे बचने के लिए सिल्वी ने टाइम डोर खोला था, बट लोकी का पैर वहाँ पे जम गया था टेम्परल रूम को ऐसे फटते हुए देखकर। कि तभी सिल्वी लोकी जबरदस्ती टाइम डोर की ओर ले जा रही होती है कि वो भी चाउमीन बन जाती है और उसके हाथ से वो टेम्पैड अलग होकर लोकी के हाथ में आ जाता है, जिसके बाद वो टाइम स्लिप करके यहाँ पहुंच जाता है। लोकी को ये सब जैसे ही याद आता है कि मैडम वेब उसको पूछती है कि अरे भैया बताओ कि तुम्हें ये कहाँ से मिला एंड ही हू रिमेल्स कहाँ है? जिस पर लोकी कहता है कि वो तो कब का मर गया। जिसको सुनकर मैडम वेब शॉक में पड़ जाती है और वो सोच नहीं पाती है कि अब वो क्या करे, क्योंकि वो ही हू रिमेल्स के साथ काम कर रही थी ताकि वो बैलेंस बनाए रखे। कि तभी लोकी वहां पर ही हू रिमेल्स के टेम्पैड को यूज करके टाइम डोर खोलने की कोशिश करता है ताकि वो टीवी के पास्ट में जाकर वहां पे सबको वार्न कर सके। कि तभी मैडम वेब बताती है कि ये टेम्पैड यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि वो लोग यहाँ आ चुके हैं एंड उन्होंने किसी भी तरह के इंटरडायमेंशनल ट्रेवल को ब्लॉक कर दिया है सिवाय उनके गिज्मो के। लोकी पूछता है कि तुम कहना क्या चाहती हो? जिस पर मैडम में बताती है कि सब खत्म हो गया क्योंकि मैंने अपनी पूरी जान अपनी ताकत लगा दी थी ही हू रिमेल्स को उसके टेम्पैड के साथ यहाँ पर लाने के लिए ताकि वो मेरी यहाँ पे मदद कर सके। बट तुम तो कह रहे हो कि वो मर चुका है और अगर वो मर चुका है मतलब कि टीवी भी नहीं रहा, तो अब हमारा कोई चांस ही नहीं है उसके अगेंस्ट खड़े होने का। लोकी पूछता है कि ये कौन है? जिस पर मैडम वेब कहती है कि इसको तुम ही हू रिमेल्स के जैसे ही समझो, बट ये बस उसी यूनिवर्स में आता जाता है जिसमें स्पाइडरमैन या कोई स्पाइडर पीपल है। मैं भी उसके टीम में थी बट उसके तरीके मुझे सही नहीं लगे, इसीलिए मैंने ही हू रिमेल्स के साथ हाथ मिलाया था। बट अब जब वो नहीं रहा तो इससे लड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। कि तभी लोकी कहता है कि ही हू रिमेल्स को हल्के में मत लो। अगर उसने तुमसे कहा था कि स्पाइडरमैन को बचाना है तो हमें उसे बचाना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि ये उसके ग्रैंड प्लान का हिस्सा हो। जिसको सुनते ही मैडम वेब कहती है कि मैं चाह कर भी नहीं लड़ सकती क्योंकि थोड़ी देर आगे देखने की जो मेरी शक्ति थी अब वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है और मैं सिर्फ एक ही बार देख सकती हूँ एंड बाकी मेरे शरीर में इतना दम नहीं कि मैं उनसे लड़ सकूं। लोकी कहता है कि मैं हूं ना। इसके बाद हम देखते हैं कि मिगोल ओहारा आता है एंड कहता है कि कहाँ जाओगी मैडम वेब? तुम्हें क्या लगा था कि एक गॉड के यहाँ होने से तुम मुझे रोक सकती हो? तुम गलत हो क्योंकि मैं भी अकेला नहीं आया हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिगोल ओहारा के साथ भी कई सारे स्पाइडर पीपल आए हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं देखने में। इसके बाद हम स्पाइडर सोसाइटी वर्सेस लोकी एंड मैडम वेब वहां पर देखते हैं। वहीं दूसरी ओर स्पाइडरमैन एक एक करके सिनिस्टर 6 के मेंबर से लड़ रहा होता है और वहां से जो क्रिमिनल्स भाग रहे होते हैं उनको जेल में वापस ठूस रहा होता है। लोकी अपने इल्यूजन से सबको कंफ्यूज करके
लड़ाई को टालता है और मैडम वेब को साइड से लेकर वहां से निकलने लगता है एंड कहता है कि अगर प्रायोरिटी स्पाइडरमैन को बचाना है तो इनसे लड़ने में समय ज्यादा क्यों करना, हमें पहले उसको बचाना होगा। कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सिल्क आ जाती है और बोलती है कि आप क्या करें, जिससे हमें ये पता चलता है कि सिल्क मैडम वेब के साथ। इसके बाद मैडम वेब कहती है कि हमें स्पाइडी को बचाना है। कि तभी वो फ्यूचर देखती है कि स्पाइडरमैन मरने वाला है थोड़ी देर में, तो वो लोकी को बोलती है कि तुरंत उसके पास जाओ वरना वो नहीं बचेगा। कि तभी हम देख पाते हैं कि एक स्पेशल बुलेट जो कि काफी दूर से आ रही होती है वो लोकी को लगने वाला होता है, बट मैडम वेब उसको साइड करके वहाँ पे खड़ी हो जाती है। और ये बुलेट शूट किया था शार्प शूटर स्पाइडी ने, जिसके बुलेट के अंदर एक वायरस था जो कि एक गॉड तक को बीमार कर सकता था और कुछ समय के लिए पैरालाइज। मैडम वेब कहती है कि निकलो यहाँ से क्योंकि वो लोग आने वाले हैं। लोकी वहाँ से निकलने ही वाला होता है कि सिल्क उसको पंच करती है एंड बोलती है कि आई एम सॉरी। उनको पता चल चुका है तो उनकी नजर यहाँ पर है, तो हमें एक फेक फाइट यहाँ पे क्रिएट करना होगा और इसी बीच तुम अपना इल्यूजन बनाकर मुझे उसके साथ उलझाकर निकल जाओ और ये लो मेरा गिज़्मो, जिसका इस्तेमाल करके तुम इस यूनिवर्स से निकल के दूसरे में जा सकते हो। और वो गिज़्मो देने से पहले अनाउंस करती है कि उसे असली लोकी मिल गया है, सब कोई उसके पास आओ। लोकी सिल्क के साथ अपना एक इल्यूजन छोड़ देता है और स्पाइडी के पास पहुंचता है, जहां वो देखता है कि स्पाइडी बहुत ही अधमरे हालत में है, लेकिन उसने ऑलमोस्ट सारे सिनिस्टर 6 को हरा दिया है सिवाय एक जो कि है सैंडमैन। अब सैंडमैन पीटर की ओर बढ़ रहा होता है और वो पीटर के मुंह से उसके शरीर के अंदर घुस रहा होता है। लोकी समझ जाता है कि सैंडमैन स्पाइडी को अंदर से मारना चाह रहा है, इसीलिए वो अपने पावर्स का यूज करके सैंडमैन को पीटर के शरीर से निकालता है एंड उसे बर्फ में जमा दे अपने फ्रॉस्ट जाइंट वाले पावर से। तभी हम देखते हैं कि लोकी के पीछे म्यूगलआरा आ चुका है सिल्क को बंदी बनाकर और उसके आते ही पीछे बाकी स्पाइडर पीपल भी आ जाते हैं। लोकी कहता है कि अमेजिंग स्पाइडरमैन ने अमेजिंग वे में सिनिस्टर 6 को सिनिस्टर 5 बना दिया था और छठे को तो मैं मार रहा हूँ। और वो ऐसा बोलते ही सैंडमैन को दूर समुद्र में फेंक देता है। म्यूगलआरा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने इस दुनिया को बचा लिया, बट असल में तुमने इस दुनिया को खत्म होने के रास्ते में छोड़ दिया है। जिस पर लोकी कहता है कि वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और लोकी म्यूगल को इंटिमिडेट करने के लिए वहाँ पे कई सारे इल्यूजन बनाता है, जिसको देखकर म्यूगल कहता है कि अब हम तुम्हारे इल्यूजन के झांसे में नहीं पड़ने वाले, क्योंकि अब हमारी टेक उसको अडेप्ट कर चुकी है। लोकी समझ चुका था कि अब उसे दिखाना पड़ेगा कि वो गॉड ऑफ मिसचिफ क्यों है, और तभी वो नीचे से जो पानी रहता है उसको उनके ओर रिडायरेक्ट कर देता है और उन्हें बर्फ में बदल देता है, जो कि मिगल के मास्क के पास आके रुक जाता है और मिगल के मास्क में एक क्रैक आता है। मिगल उस मास्क को हटाता है और वो अटैक का कमांड देने ही वाला होता है कि तभी मार्गो बताती है कि अगर अब हम यहाँ से नहीं गए तो हो सकता है कि हमारे प्रेजेंस की वजह से इस यूनिवर्स के ऊपर और भी ज्यादा इम्पैक्ट पड़े। वैसे देखा जाए तो अब ये यूनिवर्स स्टेबल है, पता नहीं कैसे बट है, और ये आगे जाके कोलैप्स भी नहीं होगा। इतना सुनते ही म्यूगलआरा कंफ्यूज होता है और फिर वो सिल्क और मैडम वेब को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अमेजिंग स्पाइडरमैन लोकी को थैंक यू बोलता है एंड कहता है कि अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। जिस पर लोकी पॉकेट से सिल्क द्वारा दिए गए गिज़्मो को निकाल कर पूछता है कि मुझे ये बताओ कि ये डिवाइस कैसे काम करता है ताकि मैं अपने यूनिवर्स या फिर टीवी में जा सकूं। कि तभी वहां पर लोकी टाइम स्लिप करता है और वो दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाता है, जहां पर वो थॉर को देखता है एंड वो उसकी ओर बढ़ता है। कि तभी उसे पता चलता है कि और किसी से लड़ाई कर रहा हो, जिसने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था, जो कि और कोई नहीं बल्कि मून नाइट रहता है। थॉर के एक पंच मारते ही मून नाइट के पेट से एक मेटल मास्क नीचे गिरता है एंड हम देख पाते हैं कि इस यूनिवर्स का मून नाइट और कोई नहीं बल्कि टोनी स्टार्क है, जिसको देखकर लोकी शॉक्ड होता है एंड इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। जितने भी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैंग डायनेस्टी पार्ट 1 के बाद से ये वाला पार्ट कहां से आ गया, तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली लोकी की 2 कहानी थी जिनको मुझे बीच में डालना था, क्योंकि लोकी का भी हमारे कैंग डायनेस्टी में एक अच्छा खासा रोल होने वाला है, तो उसके पास वो पावर्स अब कहां से आए उसी को अभी हम कवर कर रहे हैं। वरना अगर मैं आपको डायरेक्ट कैंग डायनेस्टी पार्ट 2 दे देता और उसमें लोकी को पावरफुल दिखा देता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते कि भाई इसके पास ये सब पावर्स आए कहां से। खैर, आपको कैसा लगा ये एपिसोड हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। एंड हाँ, इसमें मैं कोई लाइक टारगेट नहीं रख रहा, बट एक रिक्वेस्ट रख रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम में या फिर व्हाट्सएप में शेयर कर दे, ताकि वो भी आपके जैसे देखकर एंजॉय कर सके। बाकी आपको कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि वो कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। क्या पता उस मोटिवेशन का इस्तेमाल करके मैं इसका अगला पार्ट कल ही ला दूं।
खैर, जितने भी लोग यहाँ तक रहे, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।